हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और ये है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने इसका बना रखा है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो आपको आई बॉल बटन और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका लिंक्स मिल जाएगा, वहां से उन सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर और समझने में आपको आसानी होगी। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. फाइंड द कह रहा है कि 100 मार्क्स में कुछ बच्चों ने, यानी कि साइंस का टेस्ट हुआ है, उसमें से कुछ बच्चों ने इस तरह से मार्क्स जो है अचीव किया है। तो अब उसमें पूछ रहा है क्वेश्चंस कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। हाँ, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स कितना है और लोएस्ट मार्क्स कितना है। तो हाईएस्ट मार्क्स की यदि बात किया जाए तो हम लोग यदि देखेंगे क्वेश्चंस में, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना आया हुआ है भाई, तो देख लिया जाए। हाईएस्ट मार्क्स 95 है। हाँ, तो लिख देंगे 95 और ये इस तरह से आंसर हो गया। सिंपल से ढूंढना था कि इसमें जो है ना कि हाईएस्ट मार्क्स किसने गॉट किया था साइंस के टेस्ट में, तो साइंस के 95 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। अब लोएस्ट मार्क्स की बात किया जाए तो लोएस्ट मार्क्स बस सिंपल सा था, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब कह रहे हैं कि लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट मार्क्स इसमें से सबसे कम मार्क्स कौन सा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से सबसे कम मार्क्स जो है वो मेरा 39 है, तो 39 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इजी था। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो रेंज का हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला, और रेंज का जिसको फॉर्मूला है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि आपको याद भी है या फिर नहीं याद है। हाँ, तो रेंज का एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाईएस्ट मार्क माइनस लोएस्ट मार्क। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट में से लोएस्ट मार्क को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारा कितना है हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये है हमारा 95 माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट मार्क्स हमारा है 39। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 सब्ट्रैक्ट 9 तो 6 और ये आ जाएगा 8 सब्ट्रैक्ट 3 तो 5 और इस तरह से हमारा 56 जो है वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है मीन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। हाँ, यानी कि ये जो मार्क आया उसका अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मीन मार्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूला बट आप लिखिएगा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ, वो फॉर्मूला लिखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सम जैसे ही लिखेंगे तो सम हम लोग यहाँ पर अब ऐड करेंगे, यानी कि फॉर्मूला लिख के उसके ठीक डाउन में। तो देखिएगा जो जो वैल्यू है हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको असेंडिंग में ऐड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 85 प्लस 76 प्लस 90 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करें इसको ऐसे असेंड करके और लिखिएगा वैल्यू, तो और थोड़ा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले छोटा है तो लिख देते हैं हम लोग किसको भी, तो 39, उसके बाद है 48। घबराने की जरूरत नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर में करके इन्हीं में से वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 48 था, अब 56 था, इसके बाद इससे ग्रेटर है 75, नेक्स्ट है 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस नेक्स्ट है हमारा 90 प्लस 95। ठीक है, अब टोटल वैल्यू जो है वो कितना है। हाँ, डाटा यानी कि हमारा टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम से, तो यहाँ पे लिख देते हैं 85 अपॉन 10। तो ठीक है, अब जैसे ही इसको डिवाइड ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, देखिए 9 8 6 5 6, तो ऐड करने पर हमें तो वैल्यू पता है, तो आ जाएगा ये 730। ठीक है, और अपॉन ये 10 है तो आ जाएगा 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो वैल्यू हो गया 73 और दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6
कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज अ फॉलो, कह रहा है कि 6 लगातार सालों का इनरोलमेंट नंबर जो है बच्चों का यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हाँ, इनरोलमेंट नंबर। तो कह रहा है कि फाइंड द मीन, हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा मीन हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इनरोलमेंट, ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ इनरोलमेंट। हाँ, ये हमने फॉर्मूला को लिख लिया। हाँ, जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप वैल्यू को ऐड करते हैं। तो ये है 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 28 और 20। हाँ, अब सबको क्या कर लेंगे हम लोग कि फटाफट ऐड कर लेंगे। टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ऐड करते हैं, मिलेगा 1 2 3 4 8। हाँ, आप लोग ऐड कीजिएगा। तो ऐड कर दिए, अब डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब 6 से जैसे ही इसको डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 6 2 टाइम्स 12। हाँ, ये 34 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 34 आएगा ऊपर से, तो एक जीरो हम लोग पुट करेंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो 6 5 जा 30, यानी कि 4 और 8, तो 6 8 टाइम्स, यानी 2058 इज द आंसर। बहुत इजी था। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तो 8 भी बनाएंगे हम लोग। पहले 9 नंबर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ऐसे हम पढ़ रहे हैं बुक में क्वेश्चंस, बस ये हिंट के तौर पर हम लिख दिए हैं। कह रहा है कि द हाईएस्ट 10 गर्ल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर फॉलोज। हाँ, कह रहा है ना कि ये 10 लड़कियों का जो है हाइट का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। हाँ, मेजर करके, यानी कि 135 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। 150 सेंटीमीटर किसी का है, किसी का 139 है, किसी का 128 है, 151 है, 132 है और 141 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। हाँ, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल की बात कर रहा है कि सबसे जो लंबी लड़की है उसका हाइट जो है वो सेंटीमीटर में कितना है। तो बहुत ही इजी है। सबसे टॉलेस्ट कौन सी है, तो 151, तो लिख देंगे 151 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा था कि सबसे लंबी लड़की कौन सी थी, तो लंबी लड़की जिसका लंबा सबसे हाइट होगा वो है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे छोटी लड़की जो है उसका हाइट कितना है। तो सबसे छोटी लड़की का हाइट इसमें से हम लोग देख लेंगे, तो ये हमको लग रहा है कि 128 है, तो हो गया 128 सेंटीमीटर और ये आ गया आंसर। अब रेंज की बात किया जाए तो रेंज हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, तो टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। ठीक है, इट मीन्स कि 151 माइनस 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 8 गया तो 3 और ये हो गया 4 से 2 गया तो 2, इट मीन्स कि 23 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मीन हाइट ऑफ द गर्ल। हाँ, मीन हाइट पूछ रहा है गर्ल की, यानी कि अब सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे जो वैल्यू डेटा दिया हुआ है उससे। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट, यानी कि 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 और डिवाइडेड बाई कितना डाटा है भाई, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ल थी वैसे भी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए इन सारे वैल्यू को जब ऐड कीजिएगा तो वैल्यू कुछ आ जाएगा 1414। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10। अब इसको जैसे ही आप डिवाइड दीजिएगा तो आंसर जो है 141.4 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर 141.4
4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा से देखिएगा। मीन हमारा आ चुका है कितना भाई, तो 141.4 सेंटीमीटर। हाँ, यानी कि ये वैल्यू जो है वो आ चुका है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव द हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। हाँ, यानी कि कह रहा है कि कितने लड़कियां इसमें से है जिसका हाइट जो है ना मीन वैल्यू से अधिक आ चुका है। हाँ, काउंट करेंगे, यानी कि मीन वैल्यू से अधिक आने का मतलब कि 141.4 जो वैल्यू है उससे। हाँ, तो देखेंगे ना कि 141 से इसमें कौन कौन सा मोर है, तो देखिए, तो एक ये वैल्यू है 141 से मोर है, दूसरा ये है, हाँ, तीसरा वैल्यू ये है 141 से, ये भी 141 से मोर है, ये भी 141 से मोर है। ठीक है, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गई 5 गर्ल्स, यानी कि लिख देंगे कि 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट। हाँ, मीन हाइट कहने का मतलब कि जो मीन हाइट, तो मीन हाइट हमारा 141.4 आया था ना। अब इससे देखें किसका मोर है, तो ये 141 तो है लेकिन ये 0.4 है, तो ये तो लेस हो जाएगा ना, इसलिए ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, तो केवल 5 ही गर्ल्स बचती है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो 8 की तरफ चलते हैं हम लोग, और उससे पहले तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में भाई, कह रहा है द रेनफॉल इन mm, हाँ, मिलीमीटर में दिया हुआ है, इन अ सिटी 7 डेज, यानी 7 दिन का, यानी कि किसी एक सप्ताह के, यानी कि 7 एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो उसका जो है वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो, यानी कि रेनफॉल बारिश का जो आंकड़ा है वो इस तरह से कुछ रिकॉर्ड किए गए। यानी कि ये डे है, मंडे को कितना भाई था रेनफॉल, तो 0.0 था, ट्यूसडे को तो 12.2 था, वेडनेसडे को 2.1 था, इस तरह संडे को 1.0 था। अब क्वेश्चन करके फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल अबव डाटा, रेंज पूछ रहा है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइंड द रेनफॉल ऑफ द वीक, यानी कि सारे वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ऑन हाउ मेनी डेज वर द रेनफॉल लेस देन द मीन वैल्यू। अब इसमें पूछना है कि मीन वैल्यू से कितना लेस है, तो बारी बारी से ये क्वेश्चन तो देख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशंस आप लोग देखिएगा यहाँ पर। हाँ, बहुत ही ईजी है, कंसेप्ट बस समझ जाना है। एक बार कंसेप्ट आप समझ गए तो समझिए कि सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो देखते हैं हम लोग, तो रेंज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रेंज की बात किया जाए हम, रेंज, तो रेंज जैसे ही पूछा तो हम लोग हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारा वो है 20.5 माइनस लोएस्ट है हमारा 0.0। हाँ, आप लोग देख सकते हैं 20.5 हाईएस्ट है और 0.0 लोएस्ट है। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 5 एंड सब्ट्रैक्ट 0 तो 5, और ये 20 से 0 तो 20, इट मीन्स कि 20.5, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमें मीन फाइंड आउट करना है। हाँ, मीन, तो मीन फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हाँ, यस, सम ऑफ ऑल रिकॉर्डेड रेनफॉल ऑफ द वीक, जो भी है वो लिख देंगे। तो सारे वैल्यू को क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या क्या था वो देख लीजिएगा, 0.0 प्लस 2 बार था 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5। ठीक है, यानी कि ये हाईएस्ट 20 हाईएस्ट है और लोएस्ट 0.0। कितना वैल्यू है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल है 7। अब इन सब को ऐड कीजिए, और जैसे ही आप ऐड करिएगा तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा 41.3 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 एंड 7 9 टाइम्स, इट मीन डेसिमल, यानी 5.9, और ये हमारा
इस तरह से जो है वो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कह रहा है ना थर्ड नंबर क्वेश्चन कि इसमें से कितने वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू से लेस है, यानी कि छोटा है। उसमें गर्ल्स वाला उसमें मोर पूछ रहा था, लेकिन इसमें लेस पूछ रहा था। देखिए तो 5.9 से इन सभी डेटा में कौन कौन सा लेस है, तो देखिए तो कौन कौन सा लेस है। देखिए एक ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है, ठीक है। और देखिए 25 से लेस नहीं है, 12 लेस नहीं है, 5.5 लेस नहीं है, चूँकि ये 5.9 है, तो हाँ 5.5 लेस है 5.9 से, तो हम लोग लिख देंगे कि टोटल कितना है भाई, तो 5 डेज, ठीक है। और ये हमारा आंसर, यानी कि 5 डेज ऐसा है जिसका रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो दे दिया, यानी कि ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो यदि आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।